गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 8th का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि इसमें बताया गया है अपने एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, कैसे एग्रीकल्चर की जाती है, कैसे अपने को जो भी क्रॉप्स है वो उससे गेन किया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बूजर वेंट टू देयर uncle's home went to their uncle's home during the summer vacation। कहने का मतलब है कि ग्रीष्मकालीन समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों में पहली और बूझो उनके चाचा एक किसान है, फार्मर यानी किसान है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी और ये दराती, बेलचा, हल। ये प्लाऊ को क्या बोलते हैं अपन? हल। और सोवल को क्या बोलते हैं अपन? दराती। और सिकल को बोलते हैं अपन खुरपी है ही, सिकल को अपन बोलते हैं दराती, बेलचा और हल वगैरह। ये सब इसने क्या किए? अपने चाचा के घर में इन सबको देखा। आगे अपन बात करते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ देयर टूल्स। ये बोल रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों को, ये औजार जो खुरपी वगैरह, पलाव वगैरह, दांतली वगैरह इन्होंने जो भी देखी, इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। देन आगे है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। कहने का मतलब है कि अपन पिछली वाली जो क्लासेस थी, पिछली वाली जो अपनी जो 7th क्लास में जो भी चैप्टर थे उनमें अपने पढ़ा था कि सभी सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी सजीव को रिक्वायर फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देम सेल्व्स। कहने देम सेल्व्स यानी अपने आप। और देम क्यों है यहाँ पे? क्योंकि प्लांट्स, यहाँ पे अगर ही आता, सी आता तो हिम सेल्फ, हर सेल्फ वो आता, लेकिन यहाँ पे प्लांट्स के लिए देम सेल्फ। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओवन फूड। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस जो भी रिएक्शंस होती है उनके थ्रू अपना भोजन कौन? प्लांट्स अपने आप स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। आगे है, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ह्यूमन फूड। Animals including humans can not make their own food, so where do animals get their food? कहने का मतलब एनिमल्स, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में क्या है? असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन इससे पहले अपन ये भी जानेंगे कि परंतु अपन भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, लेते ही क्यों हैं। देन यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। कहने का मतलब सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपन ने अभी देखा था, सजीव भोजन से प्राप्त जो एनर्जी है, ऊर्जा है, इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जो भी है, जैसे अपना डाइजेस्टिव हो गया में, ये जो एनर्जी से प्राप्त होती है, जो एनर्जी से गेन करते हैं, वो एनर्जी किस में काम में लेते हैं, किस में यूज़ में लेते हैं? अपने डाइजेस्टिव में काम में आ गया, रेस्पिरेशन में आ गया, एक्सक्रेशन में काम में आ गया। एंड देन वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। हम अपना भोजन पौधे और एनिमल्स यानी जंतुओं द्वारा दोनों से ही प्राप्त करते हैं। एंड अब बात आती है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन रेगुलरली प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, लार्ज पॉपुलेशन, यानी एक विशाल जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या को फूड यानी भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक होता है। वो कैसे, वो अपन आगे जाएंगे कैसे। अब आगे आ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि आप सभी जो लोग जानते हो एग्रीकल्चर यानी क्या होता है, कृषि होता है, प्रैक्टिसेज यानी इनकी पद्धति क्या होती है, वो अपन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। इसमें अपन देखते हैं टिल 10,000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मीनिंग बिफोर क्राइस्ट, यानी अपन हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट पीपुल वर नोमेडिक, नोमेडिक का यानी इधर उधर घूमने वाले, घुमंतु बोल सकते हैं अपन, जो इधर उधर घूम के अपना जो जीवन है, अपनी जो पूरा जो जीवन है वो व्यतीत करते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास यानी जो रहने का उनका स्थान है, आवास की खोज में इधर उधर समूह में घूमते रहते थे, तभी इनको क्या बोला गया है, नोमैडिक बोला गया है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रॉ फ्रूट्स यानी कच्चे जो फल हैं, एंड वेजिटेबल्स, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स, हंटिंग का यानी है कि शिकार करना, एनिमल्स यानी एनिमल्स का शिकार करना, फॉर फूड के लिए वो क्या किया करते थे कि जो कच्चे जो कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। कहने का मतलब है कि आगे चल के जब उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, उन्होंने चावल, गेहूँ और भी अन्य जो खाद्य फसल बोल सकते हैं अपन को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का क्या हुआ, बोर्न हुआ, यानी जन्म हुआ, प्रारंभ हुआ। अब अपन जानेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं। क्रॉप यानी व्हेन प्लांट्स यानी एक छोटे जो पौधे होते हैं उनको बोलते हैं अपन प्लांट्स। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्राउंड, सेम काइंड यानी एक ही प्रकार के प्लांट्स यानी पौधे आर कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल का मतलब है कि बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। जब एक ही किस्म के काइंड यानी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, क्रॉप यानी फसल। फॉर एग्जाम्पल अपन देखिए, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें कि गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किनके होने चाहिए, गेहूँ के, तभी वो क्या कहलाएगी, गेहूँ की फसल। एंड फ्रूट्स यानी कि वेजिटेबल्स यानी कि हो गई अपने सब्जियां हो गई, और ये केरल्स हो गया यानी अन्न, और फ्रूट्स यानी कि फल। पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये निकला कि हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए। दी These can be classified on the basis of season in which they grow। अब ये बोल रहा है कि इन सभी क्रॉप्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ द सीजन इन द विच दे ग्रो, मतलब सीजन के आधार पर, सीजन के बेसिस पे अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in the different parts of country। कहने का मतलब ये है कि भारत एक बड़ा देश है, किसके मामले में, कृषि के मामले में। देख लो, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति, और यहाँ पे बोला गया है एक क्षेत्र, एरिया यानी एक क्षेत्र के से दूसरे क्षेत्र से भिन्न, यानी कि अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान में कुछ अलग क्लाइमेट है, अपन केरल में जाए, तमिलनाडु में जाए, वहाँ पे कुछ अलग क्लाइमेट है,
तो इस बेसिस पे बोला गया है कि इस क्रॉप्स को अपन सीजन के हिसाब से क्लासिफाइड कर सकते हैं। Despite the diversity, two broad cropping patterns can be identified there. These are, अब इसको क्लासिफाइड करते हैं अपन। क्लासिफाइड करने पे अपन देखते हैं कि टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स अपन को अपने खरीफ क्रॉप्स में अपन देखेंगे द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कहने का मतलब है कि जो रेनी सीजन, रेनी यानी जो वर्षा वाला जो सीज़न है, उसमें जो फसल उगाई जाती है, उसमें जिस फसल की खेती की जाती है, उस फसल को क्या कहते हैं अपन? खरीफ क्रॉप्स। उस क्रॉप को क्या कहते हैं अपन? खरीफ क्रॉप। और अपने को पता है कि रेनी सीजन अपनी इंडिया में कब आता है? जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर में अपने रेनी सीजन आता है। और इसके बाद में यहाँ पे बताया गया। अब अपन खरीफ की जो खरीफ क्रॉप्स है, इसके एग्जांपल्स अपन देखें जो कि रेनी सीजन्स में उगाई जाती है। उनमें होता है पैडी यानी होता है धान, और मेज यानी होता है मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट को अपन बोल सकते हैं वैसे, मूंगफली और कॉटन एट्सेट्रा। ये सभी किसके एग्जांपल्स है? खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स है। अब बात करें अपन रबी क्रॉप्स की। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी कि जो विंटर सीजन यानी जो शीत जो भी क्रॉप्स है वो उगाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं अपन? रबी क्रॉप्स। और इसके एग्जांपल्स अपन देखें, एग्जांपल्स में इसके आ जाते हैं वीट यानी हो जाता है गेहूँ, ग्रेम यानी हो जाता है चना, पी यानी मटर, और मस्टर्ड एंड लाइन सीड यानी होता है, इसका लाइन सीड का मतलब तो हो गया अलसी, और मस्टर्ड का मतलब हो गया सरसों। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। बिसाइड दीज pulses and vegetables are grown during summer at many places। इसकी बिसाइड्स यानी इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि कई स्थानों पर, कई जगहों पे, कई प्लेसेस पे दालें और सब्जियां ग्रीष्म यानी होता है जो गर्मी के जो दिन होते हैं। रबी क्रॉप्स कहाँ पे, कौन से सीज़न में? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु यानी सर्दियों के दिनों में रबी क्रॉप्स उगाई जाती है। और इसके अलावा अपन बात करें तो जो दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ये कौन सी ऋतु में? अपने समर यानी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर। कहने का मतलब है कि फसल उगाने के लिए किसान को सेवरल यानी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो अपन देखेंगे। You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamentally plants in your house। कहने का मतलब हुआ, इसमें यह बता रहा है कि जिस प्रकार एक माली, गार्डनर यानी एक माली जो बगीचों की, गार्डन की देख रेख करता है, उसको बोलते हैं अपन गार्डनर। एक गार्डनर अथवा या फिर अपन जो अपने घर पे जो सजावटी पौधे हैं उनकी जो देख रेख करते हैं, उनको कैसे उगाते हैं, वैसे ही एक फार्मर है वो क्या करता है? क्रॉप्स को उगाता है। दीज एक्टिविटी और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। अब इन एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटी अपने देखने को मिलती है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी होता है मिट्टी, और प्रिपरेशन यानी तैयार करना, यानी कि मिट्टी तैयार करना। सेकंड नंबर है सोइंग यानी होता है बुआई, और थर्ड नंबर पे आता है उस मूंग को क्या करते हैं, पहले अपनी मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें बुआई करते हैं, और थर्ड पे अपने क्या आता है? खाद और उर्वरक को उस मिट्टी में डालना। और फोर्थ पे आता है अपना इरिगेशन का मतलब होता है कि उसके लिए अब मिट्टी डाल दी, बुआई कर दी, और उसके अंदर
जो भी फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि जो भी उर्वरक है, खाद है, वो अपने डाल दिया। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई। फिफ्थ पे आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी होता है जो अपने फसलों के बीच में, क्रॉप्स के बीच में जो भी घास उग जाती है उसको अपन बोलते हैं वीड्स, यानी इसको प्योर हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि खरपतवार से अपने को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है इनको। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना, उनकी स्टोरेज यानी कि उनको कलेक्ट करना, उनको एकत्रित करना, उनको एक जगह पे करना, उनको स्टोर करना। ये सभी प्रोसेस किसमें होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। अब अपन आगे वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोइल।